नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सरबिंदु फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे 11th फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर जो कि मोशन इन प्लेन का पार्ट 4, जो बेसिकली वेक्टर का पार्ट 4 है। तो प्रीवियस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर, सब्सट्रैक्शन वेक्टर, ये सब पढ़ा था। आज बेसिकली हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देता हूँ, खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने को, फिर हम सॉल्व करेंगे मिलकर, फिर आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फाइंड a vector of magnitude 20 in the direction of 3i cap plus 4j cap। ये है अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 इन द डायरेक्शन ऑफ 3i cap 4j cap। पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे बेसिकली हम 3i cap 4j cap को एक वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर ए। तो मान लेते हैं ये कि ये ए वेक्टर है। ये वेक्टर है लेकिन हम मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है। तो ये क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप। अपने को क्या चाहिए? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 20 हो और उसका डायरेक्शन क्या हो? ये वेक्टर का डायरेक्शन हो। तो यूनिट वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर इज द वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। मतलब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर इस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो अगर इसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड पता है, जो वेक्टर अपने को फाइंड करना है, उसका डायरेक्शन अगर यहाँ से हम निकाल लेते हैं जो कि यूनिट वेक्टर है, फिर हम नया वेक्टर फाइंड कर लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड ये हो और डायरेक्शन इसी की डायरेक्शन में हो। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, सॉल्व करके देखते हैं, आसानी होगी समझने में। ये है वेक्टर, अभी इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? ए क्या वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर ए वेक्टर है तो ये है ए का मॉड यानी मैग्नीट्यूड एंड ए क्या। तो ए वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, ये है इसका मैग्नीट्यूड, इसका ये डायरेक्शन ए क्या। तो यहाँ पे ए क्या को हम कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर। पिछले वीडियो में बताया था वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप, नीचे क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, टोटल 25 का रूट ओवर कितना? 5। तो ये क्या आ जाएगा? 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। ये क्या आ गया? ये आ गया अपना यूनिट वेक्टर, यानी कि ये आ गया अपना यूनिट वेक्टर ए कैप, यानी कि इसके डायरेक्शन। अभी अपने को एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो उस वेक्टर को हम मान लेते हैं कि आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? आर का मैग्नीट्यूड एंड आर का डायरेक्शन। यहाँ पे आर का डायरेक्शन, ए वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड 20, तो मैग्नीट्यूड की जगह पे 20, डायरेक्शन क्या है? 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। पुट करते हैं तो 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 12 आई कैप प्लस ये कितना आ जाएगा? आ जाएगा 16 जे कैप। ये क्या अपना वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 20 और डायरेक्शन कौन सा है? 3i कैप प्लस 4j कैप के डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। छाप लीजिए इसको, छाप लिया। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? अगर दो वेक्टर गिवन है तो उसको कैसे ऐड करते हैं, लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर गिवन है तो उसको कैसे ऐड करेंगे?
उसको अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पहले मिटा देता हूं, इरेज कर देते हैं। यहाँ पे अब हिंदी में हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। अगर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर दो से ज्यादा हो, दो होता है तो हम कैसे ऐड करते हैं पढ़ा अभी तक, लेकिन अगर दो से ज्यादा हो तो कैसे ऐड करेंगे। पहले अगर आपको कंफ्यूजन है कि कार्टेशियन फॉर्म क्या है, तो कार्टेशियन फॉर्म मतलब ये फॉर्म है। अगर भी एक वेक्टर है तो इसको ऐसे दिया हुआ है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। तो अगर इसे दो से ज्यादा वेक्टर गिवन हो तो उसको कैसे हम ऐड करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, सिंपल। बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। सी वेक्टर है 5i कैप माइनस j कैप माइनस 7k कैप। तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। आई कैप को आई कैप के साथ ऐड करेंगे, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ। तो यहाँ पे 2i कैप 3j कैप 5i कैप, क्या हो गया, 3 2 5 5 10, तो ये आ गया 10i कैप। देन 3j कैप 2j कैप माइनस j कैप, कितना आ जाएगा, 3 2 5 बन गया कितना, 4j कैप। वैसे ही अगर 4k कैप 5k कैप माइनस 7k कैप है तो ये 5 4 9 माइनस 7 कितना आ गया, प्लस 2k कैप, ये आ गया प्लस 4j कैप। तो 10i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ऐसे तीन वेक्टर है, इनको हमने ऐड किया तो ये आ गया अपना रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर दो से ज्यादा वेक्टर गिवन हो कार्टेशियन फॉर्म में तो ऐसे ऐड करेंगे। और कैसे वेक्टर गिवन है जिसको ऐड करना होगा, इसको छाप लीजिए, उसको बताता हूं। तो इरेज कर देते हैं इसको। देखिए अगर यहाँ पे साइड में कर देते हैं, यहाँ पे ये एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए, जिसका मैग्नीट्यूड है 4, ठीक है। जो ये एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, तो इसके साथ ही है 37 डिग्री एंगल पे। दूसरा वेक्टर इस तरफ है, ये 53 डिग्री बना रहा है, ये मान लेते हैं बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 5। तीसरा वेक्टर इस तरफ ले लेते हैं, ये है अपना वेक्टर सी, जिसका मैग्नीट्यूड है 2√2, ये बना रहा है एंगल 45 डिग्री। तो यहाँ पे ए बी सी तीन तीन वेक्टर आपने को गिवन है, ठीक है। तो इन तीनों को हम ऐड कैसे करेंगे, तीनों के मैग्नीट्यूड गिवन है, तीनों एक एक एक्सिस के साथ कितना एंगल पे है वो गिवन है अपने को। तो इन तीनों को हम ऐड कैसे करेंगे, हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ा था क्या। अगर यहाँ पे ये एक वेक्टर है एफ, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। इसके बारे में हमने पढ़ा है पिछले पार्ट में। तो यहाँ पे ये जो तीनों वेक्टर गिवन है, तीनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तीनों को ऐड करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट
ए वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक एक करके दिखा देते हैं वो अलग से। यहाँ पे फर्स्ट ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ए का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये है अपना ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 4, हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 4 cos 37 डिग्री, ठीक है। तो 4 cos 37 कितना होता है, 4/5, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 16/5, ठीक है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये क्या होगा, ये होगा 4 sin 37 डिग्री। तो sin 37 कितना होता है, 3/5, तो 4 इंटू 3/5, ये कितना आ गया, 12/5। तो यहाँ पे ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना, ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया 16/5, तो 16/5 आई क्या, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट 12/5, 12/5 जे क्या, इसको छाप लीजिए समझने के लिए, पहली बार है समझने के लिए है। आगे से आप डायरेक्ट इसके ऊपर ही करेंगे, ऐसे अलग से करने की जरूरत है, पहली बार है इसीलिए अलग अलग बता रहा हूँ। इसको छाप लीजिए, फिर बी क्या करेंगे, तो देन हमारा कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। बी वेक्टर जैसे इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे है 53 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे। तो फर्स्ट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ होगा, इस तरफ, कितना 5 cos 53 डिग्री, ठीक है। cos 53 कितना है 3/5, तो 5 इंटू 3/5 कितना आ गया, ये आ गया 3, ठीक है। अभी इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, कितना 5 sin 53, 5 sin 53 कितना है 4/5, तो 4/5 कितना आ गया 4। तो यहाँ पे बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना 3, तो 3 आई कैप, वर्टिकल कंपोनेंट कितना 4, तो क्या यहाँ पे हम 4 जे कैप लिखेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, वाई एक्सिस को इस तरह पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं। तो अगर वेक्टर का डायरेक्शन एक्स के ऑपोजिट में है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऑपोजिट में अगर वेक्टर का डायरेक्शन है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। वैसे ही अगर y के ऑपोजिट में डायरेक्शन है वेक्टर का तो हम उसको नेगेटिव लेंगे, अगर इस तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे b का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे इसको क्या लेंगे हम, माइनस लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा -4j क्या, ठीक है। चाप लीजिए, फिर सी क्या करेंगे, तो अभी सी वेक्टर क्या करते हैं, तो सी वेक्टर कहाँ है, इस तरफ, सी का मैग्नीट्यूड कितना है 2√2, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे 45 डिग्री एंगल पे, तो ये सी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा 2√2 cos 45, तो 2√2 cos 45 कितना आ जाएगा 2√2 cos 45 1/√2 कितना आ गया 2। वैसे ही इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वही 2√2 sin 45, sin 45 भी 1/√2 होता है, तो ये भी कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे इसका ये वाला कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये ठीक है,
टू जे कैप हम लिख लेंगे, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन इसके ऑपोजिट में है, तो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो यहाँ पे सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टू का हम लेंगे क्या, -2 आई कैप। वैसे ही सी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 2 जे कैप। तो यहाँ पे तीनों वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गए, वर्टिकल कंपोनेंट आ गए। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अलग ऐड करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को अलग ऐड करेंगे। ऐड करते हैं, इसको छाप लीजिए। मान लेते हैं कि अपना रिजल्टेंट वेक्टर है r, तो r x क्या हो जाएगा, ax, यानी कि a का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, b का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस c का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। a का कितना है 16/5 आई कैप, तो 16/5 आई कैप। b का कितना है 3 आई कैप, तो 3 आई कैप प्लस c का कितना है -2 आई कैप, तो -2 आई कैप। तो कितना आ जाएगा, ये नीचे आ गया 5, ये आ गया 16 प्लस 15 -10 आई कैप। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, ये 10, ये आ गया 21/5 आई कैप। ये क्या आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया ये किसका, आर वेक्टर का। अभी इसका वर्टिकल क्या होगा, आर वाई। तो ए का वर्टिकल कंपोनेंट, बी का वर्टिकल कंपोनेंट, सी का वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करते हैं। ए का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 12/5 जे कैप, तो 12/5 जे कैप प्लस बी का क्या है -4 जे कैप, -4 जे कैप प्लस सी का कितना है 2 जे कैप, तो 2 जे कैप कितना आ जाएगा, आ जाएगा नीचे आ गया 5, तो 12 -20 प्लस 10 जे कैप, कितना आएगा, आएगा अपना 2/5 जे कैप। ये आ गया अपना वर्टिकल कंपोनेंट किसका, आर का। तो तीनों को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, ये आ जाएगा अपना 21/5 आई कैप प्लस 2/5 जे कैप। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहली बार है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। रिपीट से आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा, एक दो क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो और आसानी होगी समझने में। और एक क्वेश्चन करेंगे, आप इसको छाप लीजिए, और एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से कुछ भी ले लिया वैल्यू, इसीलिए अटपट आया, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो ऐसा वैल्यू दिया होगा उसका वेक्टर का कि आपको एक आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। ऐसे 21/5 2/5 ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको छाप लीजिए, छाप लिया। और यहाँ पे एक और ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ पे ये है ए वेक्टर, ठीक है, ये बना रहा है यहाँ पे, मान लेते हैं 30 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड 5, ठीक है। यहाँ पे दूसरा वेक्टर है जो बना रहा है 60 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड लेट से 2, ठीक है। ये ए वेक्टर 5 मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर 2 मैग्नीट्यूड। तीसरा वेक्टर यहाँ सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना, इसको 2√2 रखते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगी। ये बना रहा है यहाँ पे, इसके साथ बना रहा है 45 डिग्री। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे जो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है, तीनों को कैसे ऐड करेंगे, सेम खुद से ट्राई कीजिए पॉज करके, तीनों का
वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करेंगे। तो अभी सीधा इसके ऊपर ही करते हैं। तो यहाँ पे ये है 5, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 cos 30। तो 5 cos 30 कितना है √3/2, तो 5 √3/2। ये क्या आ गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये कितना 5 sin 30 दैट इज 5/2। ठीक है, sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये आएगा कितना 5/2। वैसे ही इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, इसका बी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा 2 cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2, तो कितना आ जाएगा 2 into 1/2 दैट इज 1। ठीक है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा 2 sin 60, तो कितना होगा, ये आ जाएगा 2 sin 60 कितना होता है √3/2 इंटू √3/2 दैट इज √3। ये आ गया बी का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट। देन सी वेक्टर का, सी वेक्टर का ये है क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इसके साथ एंगल है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा किसके साथ एंगल पे है, इसके साथ एंगल पे है 45 डिग्री, तो इसी के साथ इसी के अलोंग बनेगा क्या इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2 √2 cos 45। तो 2 √2 cos 45 कितना होता है 1/√2, तो कितना आ जाएगा 2। वैसे ही इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा 2 √2 sin 45। sin 45 कितना होता है 1/√2, तो 2 √2 into 1/√2 दैट इज 2। तो यहाँ पे ए का वर्टिकल कंपोनेंट 5/2, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5√3/2, बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1, वर्टिकल कंपोनेंट कितना √3। √3 मतलब इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसको -√3 जे कैप लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो y एक्सिस है जिसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, तो इसका ऑपोजिट में है तो नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पे x इस तरह पॉजिटिव है, इसका ऑपोजिट में होगा वेक्टर, तो नेगेटिव डायरेक्शन। तो c का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कि इसको क्या हम लेंगे -2 आई कैप। तो यहाँ पे सबको ऐड करते हैं, तो ax प्लस bx, ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, प्लस यहाँ पे सी का हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं लेंगे, सी के हिसाब से ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सी cos थीटा। लेकिन यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस में इसका कौन सा कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन किया। तो यहाँ पे सी का हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे ये वाला कंपोनेंट, तो ये कितना है सी, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ही लिख लेते हैं। तो ए का क्या है 5√2, तो 5√3/2 आई कैप, बी का कितना है 1, तो प्लस 1 आई कैप, प्लस सी का एक्स एक्सिस में कितना है -2 आई कैप, तो प्लस -2 आई कैप। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5√3, यहाँ पे 2 से 1 -2/2 आई कैप। ये क्या आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ए का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 5/2, तो 5/2 जे कैप, प्लस बी का वर्टिकल कंपोनेंट -√3 जे कैप, -√3 जे कैप, प्लस सी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना, यहाँ पे ऊपर क्या है पॉजिटिव, उसके नेगेटिव में है सी का सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो सी का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 2
जे कैप, लेकिन हम कहा लेंगे -2 जे कैप, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या आ जाएगा, -2 जे कैप। तीनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, आ जाएगा अपना 2, तो ये 5 -2√3 -4 जे कैप, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1 -2√3/2 जे कैप। तो इसे अपने हिसाब से कुछ भी नंबर ले लिया, तो ऐसा अटपटा सा आंसर आ गया। तो अपना रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड करने के बाद ये आ जाएगा अपना 5√3 -2/2 आई कैप प्लस, यहाँ पे हाँ प्लस 1 -2√3/2 जे कैप। यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट करके नहीं किया, वो और लंबा हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, और आसान क्वेश्चन आएगा जिसमें सॉल्व किया जा सके। ऐसे कंफ्यूजिंग नंबर्स नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस के लिए ऐसे अपने से कुछ भी ले लिया, तो इसको छाप लीजिए। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ऐसे 1 2 3 या 2 3 या फिर 3 4 से ज्यादा, या फिर कितने भी 2 से ज्यादा कितने भी वेक्टर ऐसे गिवन हो, तो उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करेंगे, ठीक है। छाप लीजिए इसको, फिर इरेज करके आगे चलते हैं। ओके, अगर यहाँ पे ये 45 डिग्री है, ठीक है, इसको अगर हम चाहते हैं कि इसको पॉजिटिव में ले, यहाँ पे ये 45 डिग्री वर्टिकल के साथ है, इसीलिए हमने क्या किया, इसका ये वाला कंपोनेंट लिया, ठीक है, फिर ये वाला कंपोनेंट लिया, इसको ऐड किया। अगर इसको हम, अगर सी यहाँ पे वर्टिकल के साथ 45 पे है, ये टोटल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितना एंगल करेगा 45 डिग्री। तो अगर इस तरफ आप 45 डिग्री कर लेंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट, देन आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, कैसे भी कीजिए। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या आता है, 6 आता है आंसर। वैसे ही वेक्टर का प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे जब, तो वेक्टर के प्रोडक्ट निकालने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट, जिसमें जो अपना प्रोडक्ट निकालता है वो है एक स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस जो प्रोसेस को स्केलर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। दूसरा क्या है, दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। उसमें जो प्रोडक्ट आता है वो, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। आज बेसिकली हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग डाल देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है, एकदम ध्यान से देखिएगा। आज सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी के जो टॉपिक है कुछ वेक्टर के बच गए हैं उनको सब खत्म करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में ही खत्म हो जाएगा अपना वेक्टर, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखिए, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अगर एक वेक्टर है ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर है बी,
दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो ए डॉट बी, इसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। और कैसे लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। ए बी मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो इसे हम क्या निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा। इसे हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो इससे अपने को क्या पता चल रहा है, यहाँ पे जो ए बी कॉस थीटा आया या फिर ए वेक्टर बी वेक्टर को डॉट करने के बाद जो डॉट प्रोडक्ट आया ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो इससे अपने को क्या पता चलता है इसके डेफिनेशन के बारे में। इससे अपने को पता चलता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। अगर दो वेक्टर गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट है उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट किसके साथ, उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसके कोसाइन के साथ। इसको पहले देखते हैं फिर वर्ड में लिखेंगे। तो अगर यहाँ पे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ए के मैग्नीट्यूड इंटू बी के मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनके बीच में जो एंगल है थीटा उसका कोसाइन यानी कॉस। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is the of two vector can be defined as the product of डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मान लेते हैं, नाम दे देते हैं, अब टू वेक्टर्स ए एंड बी defined as the product of magnitude of a vector b vector and cosine of angle theta between them। यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन, तीनों का प्रोडक्ट है अपना डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है वो क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम ए का क्या लेते हैं मैग्नीट्यूड, बी का क्या लेते हैं मैग्नीट्यूड, ये है कॉस थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड जो लेते हैं वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जो बी का मैग्नीट्यूड लेते हैं वो क्या है, वो भी स्केलर क्वांटिटी है, कॉस थीटा तो वैसे एक स्केलर क्वांटिटी है। तो तीनों का जब प्रोडक्ट आएगा तो क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर रिजल्ट आता है वो क्या होता है, ये होता है क्या, एक स्केलर होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। ऑल्दो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के पास अपना डायरेक्शन है, लेकिन उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके पास अपना डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये एक पॉइंट लिखते हैं, ऑल्दो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर both have directions but their dot product doesn't have any direction। ठीक है, ए बी के पास अपना डायरेक्शन है लेकिन उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं। ठीक है, ये हमने क्या जाना, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अभी
इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक एक करके पढ़ेंगे, जानेंगे क्या है, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। आज बेसिकली इसके ऊपर कुछ 5-7 क्वेश्चन करेंगे, फिर आज का वीडियो खत्म होगा अपना। तो इसको छाप लीजिए। अभी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के, तो इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उनको पढ़ेंगे। छाप लीजिए इसको, इसका डेफिनेशन, देन इसको ऐसे बना दीजिए, ए के बीच में, ए के बी के बीच में ये एंगल थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इरेज कर देते हैं। अभी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट के। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज लिखे हैं और एक दो नहीं लिखे हैं, वो इनको इरेज करने के बाद बताऊंगा। तो फर्स्ट रीडिंग करते हैं, फिर समझाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट जितना आएगा, बी डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट उतना आएगा। जैसे 2 into 3 इक्वल टू 3 into 2, 2 into 3 मतलब का आंसर 6, 3 into 2 का मतलब आंसर भी 6। वैसे ही ए डॉट बी का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, बी डॉट ए का भी वही डॉट प्रोडक्ट आएगा, दोनों सेम होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव। ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अगर एडिशन हो रहा है, यहाँ पे देखिए बी सी ऐड हो रहे हैं ब्रैकेट में, उनके साथ ए का डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट जो आंसर आएगा वो किसके साथ सेम होगा। अगर यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है उसको ओपन करके इंडिविजुअली एक एक के साथ डॉट प्रोडक्ट करके उनको ऐड किया जाए तो उसके साथ सेम होगा। यहाँ पे ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी वेक्टर जितना होगा, वहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी का डॉट प्रोडक्ट का सम उतना ही होगा। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। किस केस में, सिर्फ एडिशन के केस। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स perpendicular to each other, then their dot product is 0। इसका मतलब क्या है, हम a डॉट b क्या निकालते हैं, ए बी का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है। अगर a b को परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच में एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, a b cos 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 0। वही तो गिवन है, अगर ए बी को परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये आ गया पॉइंट नंबर 3। देन पॉइंट नंबर 4, ए एंड बी आर टू पैरेलल वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, देन देयर डॉट प्रोडक्ट हैज द मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। ठीक है। 5 पॉइंट क्या है, इफ ए बी आर टू पैरेलल वेक्टर्स having opposite direction then their scalar product has the maximum negative magnitude। ये जो दो पॉइंट्स है उनको अभी अच्छे से समझेंगे। पहले सारे पॉइंट पढ़ देते हैं, फिर इनको इंडिविजुअली समझाऊंगा। यहाँ से 1 से 3 तक आप अच्छे समझ गए। फर्स्ट कम्यूटेटिव, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव, थर्ड अगर दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अभी फिफ्थ पॉइंट है। देन सिक्स्थ पॉइंट क्या है, dot product of two vectors a and b is equal to the sum of products of their rectangular components। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। तो पहले इस सब को आप छाप लीजिए आराम से पॉज करके। 1 से 3 तक हो गया तो वहां तक इरेज कर दूंगा, फिर 4 5 को समझाएंगे, फिर 6 को समझाएंगे। तो इसको पहले छाप लीजिए। छाप लिया, ठीक है। अभी 1 से 3 तक जो है उनको इरेज कर देते हैं। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है अपने को क्या बताता है, अगर ए बी दो वेक्टर है, दो की एक दूसरे से पैरेलल है, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है और क्या है, हैविंग सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ए के बीच में बी के बीच में एंगल कितना है, कितना है, अगर
इसको हम पैरेलल शिफ्टिंग से यहाँ तक लाएंगे तो ए के बीच में बी के बीच में एंगल कितना है, दोनों पैरेलल है एक डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा यहाँ पे कितना है 0 डिग्री। तो ए का बी का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा थीटा की जगह पे 0 डिग्री है तो ये क्या आ जाएगा कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा ए बी। तो यहाँ पे पॉइंट में क्या कह रहा है, if A and B are two parallel vectors having same direction, then their dot product has the maximum positive magnitude। इसका मतलब क्या है, अगर A B दो वेक्टर है, दो एक दूसरे से पैरेलल है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा मैक्सिमम पॉजिटिव। क्यों मैक्सिमम पॉजिटिव, यहाँ पे ये जो cos थीटा है इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होता है 0 डिग्री पे 1, बाकी सब उससे कम है। तो अगर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आ गया 1। तो ये जो ए बी आ गया ये क्या है ए डॉट बी का मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, समझ में आ गया, ठीक है। वहीं पे 5 पॉइंट पे क्या गिवन है, इफ ए एंड बी आर टू पैरेलल वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन देन देयर स्केलर प्रोडक्ट हैज द मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड। इसको छाप लीजिए, ठीक है। अभी 5 पॉइंट में क्या बता रहा है, अगर ए बी दोनों एक दूसरे से पैरेलल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे ए को पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ पे ले आते हैं, तो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल क्या आ गया 180 डिग्री। तो ए डॉट बी का क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट क्या आता है ए बी cos थीटा। तो ए बी थीटा कितना है 180 डिग्री, तो cos 180 कितना होता है -1, तो कितना आ जाएगा माइनस ए बी, जो कि नेगेटिव में cos का मैक्सिमम वैल्यू कितना है -1। तो ये क्या आ गया ए बी की जगह पे माइनस ए बी आएगा क्योंकि cos 180 -1 हो गया। तो 5 पॉइंट पे क्या कह रहा है, अगर ए बी एक दूसरे को पैरेलल है ऑपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे से, ए इस तरफ बी उस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल 180, तो क्या होगा then their scalar product has the maximum negative magnitude, maximum negative magnitude। अगर दोनों पैरेलल है एक डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड स्केलर प्रोडक्ट, अगर पैरेलल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये दो पॉइंट समझ में आ गए, छाप लीजिए इसको। फिर ये जो 6 पॉइंट है इसको करेंगे, उसको आखिर में करेंगे, उससे पहले एक दो पॉइंट और बताऊंगा। छाप लिया, देखिए एक और पॉइंट क्या है, अगर यहाँ पे ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, अगर ए वेक्टर को उसी ए वेक्टर से और एक वही ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आएगा उसका रिजल्ट, अगर ए डॉट ए करेंगे ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा ए का मैग्नीट्यूड कॉस एंगल कितना है कि अगर यहाँ पे ए के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, अगर दूसरा यहाँ पे ए है तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो ये कितना आ गया cos 0 कितना होता है 1, तो ये क्या आ गया ए स्क्वायर। तो अगर एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं या जो स्केलर प्रोडक्ट है वो करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, इफ वी डू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ ए वेक्टर एनी वेक्टर विथ दैट वेक्टर, मतलब बी वेक्टर को बी वेक्टर के साथ सी वेक्टर को सी वेक्टर किसी वेक्टर को अगर उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए देन रिजल्ट will be the square of S मैग्नीट्यूड, मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका
स्क्वायर होगा क्या, उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ। ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ जो आएगा ए स्क्वायर, वो क्या है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ये एक पॉइंट समझ में आ गया। एएस मतलब ए का जो अपोस्ट्रोफी होता है ना इंग्लिश में, वैसे ही एएस मैग्नीट्यूड ऐसे लिख लिया है। इसको समझना है, इसको याद रखना नहीं। ठीक है, इसको सिर्फ समझना है। देन और एक पॉइंट है क्या, अगर हम एक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं और एक यूनिट वेक्टर के साथ, ये 5 6 हो गया। ये लास्ट को जो छठवां पॉइंट है वो आखिर में करेंगे। तो और क्या है, अगर हम आई कैप जे कैप के कैप, ये क्या है, यूनिट वेक्टर से, अगर आई कैप को हम आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इस एक्स एक्सिस में क्या है आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप, जेड एक्सिस में के कैप। तो अगर आई कैप को आई कैप के साथ, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, तो उसी को उसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा, अगर आई कैप को आई कैप के साथ हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, आई आई कैप के बीच में एंगल क्या आएगा, 0। ठीक है, आई कैप मैग्नीट्यूड क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। वैसे ही अगर जे कैप को हम जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 1। के कैप को अगर के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा, वही 1, क्योंकि आई कैप के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो अगर आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। वैसे ही अगर आई कैप को जे कैप के साथ, या फिर आई कैप को के कैप के साथ, या फिर जे कैप को के कैप के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा, देखिए अगर आई कैप डॉट जे कैप करेंगे तो क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो आई के जे के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, कॉस 90, कितना आ गया, 0। वैसे ही अगर जे कैप डॉट के कैप करेंगे तो क्या होगा, जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल जे के बीच में 90 डिग्री। ये ऐसे दिख रहा है लेकिन 3D तो ऐसे है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो वाई यहाँ पे देखिए 3 मार्कर लेके समझा देता हूं, ये एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड, वाई का एक्स के साथ कितना, 90 डिग्री, जेड के साथ 90 डिग्री। यहाँ पे समझाने के लिए ऐसा दिया है, ये है कैसा, ऐसा ये बाहर की तरफ। तो जे कैप के कैप के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, तो cos 90 कितना आ जाएगा, 0। तो जे कैप के कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। तो किसी भी यूनिट वेक्टर को उसी यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट करवाएंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, अगर दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ करवाएंगे तो कितना आएगा, 0। समझ में आ गया ये पॉइंट। देन ये हमारा लास्ट पॉइंट कि dot product of two vectors a and b is equal to the sum of the products of their rectangular component। ये कैसे आया, ये कैसे आया अभी देखेंगे, इसको छाप लीजिए। देखिए यहाँ पे ये एक वेक्टर की बहन है, ए वेक्टर कैसे कार्टेशियन फॉर्म में,
ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर बी गिवन है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये है अपने दो वेक्टर्स। तो ए डॉट बी हम करेंगे, ए बी का डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे आएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करके इंडिविजुअल के साथ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। अभी पढ़ा था ना डिस्ट्रीब्यूटिव इन केस ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक एक करके इंडिविजुअली इनके साथ डॉट प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे। तो फर्स्ट क्या आएगा ए एक्स आई कैप ब्रैकेट में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, देन प्लस ए वाई जे कैप। तो ए वाई जे कैप यहाँ ब्रैकेट में क्या बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। देन प्लस ए जेड के कैप। तो ए जेड के कैप ब्रैकेट में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करके इंडिविजुअली सबका यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किया। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स आई कैप को बी एक्स आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आई आई दोनों सेम यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1। तो ए एक्स इंटू बी एक्स हो जाएगा, तो ए एक्स बी एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ पे आई कैप जे कैप दोनों अलग अलग यूनिट वेक्टर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0। वैसे ही आई कैप के कैप दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे ए वाई जे कैप बी एक्स आई कैप, तो जे कैप आई कैप दोनों अलग यूनिट वेक्टर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया 0। जे कैप, तो यहाँ पे क्या आ गया डॉट प्रोडक्ट 1, सेम यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए वाई बी वाई, क्योंकि जे कैप का डॉट प्रोडक्ट तो 1 आ गया। अभी जे कैप के कैप अलग अलग यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट 0। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे ए जेड के कैप, यहाँ पे के कैप आई कैप डॉट प्रोडक्ट 0, के कैप जे कैप डॉट प्रोडक्ट 0, के कैप डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया 1। तो क्या आ जाएगा ए जेड बी जेड। तो ऐसे आएगा ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट। ये गिवन है यहाँ पे ना, तो समझ में आएगा ये वाला पॉइंट भी। जरा सा ध्यान से इसको रिपीट से देख लीजिएगा अगर कंफ्यूजन है तो। ठीक है, तो इसको छाप लीजिए, फिर डॉट प्रोडक्ट के हम क्वेश्चंस करेंगे। हो गए, अभी क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर दैट इज माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। दो वेक्टर गिवन है, दोनों के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए हम अभी क्या पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन किसका है, डॉट प्रोडक्ट का ही है। तो करेंगे कैसे, ए डॉट बी हम कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा को एक तरफ ले आते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी। यहाँ पे जो ए बी है बताया था आपको, या तो ऐसे लिखा है
या फिर ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है, ए का मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ ए लिखा है या फिर ए वेक्टर का ऐसे मॉडुलस दिया हुआ है तो दोनों का मतलब क्या है, ए का मैग्नीट्यूड। तो नीचे जो ए बी है मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अभी हम अपने को क्या निकालना है, ए बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फर्स्ट हम ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। देन बी वेक्टर कितना है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। अभी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 1 कितना आ गया, रूट ओवर ऑफ 6। ठीक है, वैसे ही बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, कितना है, -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 1 1 2 4 6, वही सेम रूट ओवर ऑफ 6। तो ए का बी का मैग्नीट्यूड अपने को पता चल गया, रूट ओवर ऑफ 6। अभी क्या चाहिए, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी क्या आएगा, आई कैप को आई कैप के साथ करेंगे, सेम यूनिट वेक्टर है तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट 1, आई को जे के साथ करेंगे तो 0, आई को के साथ करेंगे तो 0। तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, बाकी सब अल्टा पल्टा करेंगे तो 0। दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, तो आ गया -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो प्लस 2 माइनस यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 -1 दैट इज 3। तो a डॉट b कितना आ गया, 3। अभी cos थीटा क्या आ गया, ऊपर आ गया 3, नीचे क्या आ गया, रूट ओवर ऑफ 6, रूट ओवर ऑफ 6, रूट ओवर ऑफ 6 इंटू रूट ओवर ऑफ 6, कितना आ गया, ऊपर 3 नीचे आ गया 6, ये आ गया 1/2। तो cos थीटा 1/2 आ गया। तो cos थीटा 1/2, cos कितना एंगल पे 1/2 होता है, 60 डिग्री पे, तो ये कितना आ गया, cos 60, तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, सिंपल। ठीक है, छाप लीजिए इसको, फिर और क्वेश्चन करेंगे। मिटा देता हूं। यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, यहाँ पे एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर। अपने को क्या पूछा है, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। जो वेक्टर गिवन है ए एंड बी, उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। उससे हम देखेंगे अगर डॉट प्रोडक्ट के जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे उससे कुछ मैच हो रहा है तो पता चलेगा ए के बी के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ए डॉट बी करेंगे, यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे 2i कैप, तो ये कितना आ गया, इसे लिख लेते हैं पहले, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 2i कैप माइनस j कैप। तो यहाँ पे आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 1, तो कितना आ गया, आई कैप का 1 आ गया, तो ये कितना है, 2, 2 इंटू 1 2 आ गया, प्लस यहाँ पे 2j कैप है, यहाँ पे माइनस j कैप है, तो j कैप का डॉट प्रोडक्ट 1, यहाँ पे क्या रह गया, 2 इंटू -1 कितना आ गया, -2। अभी यहाँ पे 3k कैप है, लेकिन यहाँ पे कोई k कैप नहीं,
तो के कैप का आई कैप के साथ या फिर जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो कोई मतलब नहीं करने का। यहाँ पे 2 माइनस 2 आ गया। 2 माइनस 2 कितना है, 0। तो ए डॉट बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों का रिलेशन क्या है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा कितना है, 0। तो कॉस थीटा कितना है, 0। कॉस कितने पे 0 है, 90 डिग्री पे। तो ए बी के बीच में रिलेशन क्या है, ए बी को परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन। सब लीजिए इसको, फिर और क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y so that the vectors a vector and b vector are perpendicular to each other। ये शॉर्ट में परपेंडिकुलर लिखा है, ठीक है। तो a वेक्टर b वेक्टर दो वेक्टर गिवन है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तब y का वैल्यू कितना है अपने को निकालना है। देखिए एक प्रोडक्ट है, सॉरी एक प्रॉपर्टी है किसका, डॉट प्रोडक्ट का, क्या कि दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। उसी के ऊपर कितने क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर ए बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो ए डॉट बी दैट इज 2 आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप डॉट 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप इक्वल टू 0। तभी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे 2 आई कैप, यहाँ पे 4 आई कैप कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 8 आई कैप का दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1। देन यहाँ पे कितना है, जे कैप 2 जे कैप, यहाँ पे 4 जे कैप, तो y इंटू माइनस 2 कितना आ गया, माइनस 2y। देन यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस 2, ये कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या, 1। तो 2 इंटू 1 कितना, 2, यहाँ पे माइनस 2 कितना आ गया, माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 8 माइनस 2 दैट इज 6। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पे 8 से 2 गया 6, इस तरफ आया माइनस, तो यहाँ पे माइनस हटा दिया, यहाँ पे माइनस हटा दिया, तो 2y आ गया 6। तो y कितना आ जाएगा, 3। तो y का वैल्यू 3 होगा तब a b को परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे को, ठीक है, आ गया आंसर। इसी तरह का यहाँ पे y ना देखे, अगर यहाँ पे एक वैल्यू दिया होता, 3 दिया होता, यहाँ पे पूछ लिया होता कि b वेक्टर में ये x i क्या पूछ लिया होता कि x का वैल्यू क्या है, ताकि a b को परपेंडिकुलर है, इसे पूछेगा क्वेश्चन। बेसिकली ऐसे ही इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। छाप लीजिए इसको पॉज करके, देन और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 3 and 4, देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 6, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यहाँ पे एक वेक्टर मान लेते हैं ए, कितना है उसका मैग्नीट्यूड 3। दूसरा वेक्टर मान लेते हैं बी, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 4। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है 6। तो ए डॉट बी कितना है 6। पूछा है क्या, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, बहुत ही आसान। ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे ए बी मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे सारे डाटा गिवन है, ए डॉट बी कितना है 6, ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 4, तो कितना आ गया 1/2। अगर cos थीटा 1/2, तो cos कितने पे 1/2 है, cos 60 डिग्री पे, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, आ गया अपना आंसर। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछेगा, दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है, डॉट प्रोडक्ट गिवन है, दोनों के बीच में एंगल निकालो।
छाप लीजिए इसको और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए फोर्स ऑफ 7 I कैप प्लस 6 K कैप न्यूटन मेक्स ए बॉडी मूव ऑन ए रफ प्लेन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 3 J कैप प्लस 4 K कैप मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द पावर इन वाट। ठीक है, देखने से थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पावर निकालना है। पावर क्या होता है, फोर्स वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन में फोर्स गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। सिंपल, निकालना क्या है, पावर क्या होता है, फोर्स वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स कितना है, 7 I कैप प्लस 6 J कैप, 7 I कैप प्लस 6 K कैप, J कैप नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी कितना है, 3 J कैप प्लस 4 K कैप, तो डॉट 3 J कैप प्लस 4 K कैप। तो यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे आई कैप नहीं है, तो J कैप K कैप के साथ आई कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। वैसे ही K कैप का J कैप के साथ क्या आएगा, 0, लेकिन K कैप का K कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे ये 7 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 4 दैट इज 24। तो कितना आ गया, 24 वाट। ये आ गया अपना पावर। ठीक है, यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे जे कैप है, ना इस तरफ जे कैप है ना इस तरफ आई कैप। यहाँ पे आई कैप जे कैप दोनों का कोई यूज नहीं, सिर्फ के कैप के कैप। ठीक है, तो कितना आ गया, 24 वाट। ये आ गया अपना पावर। तो ऐसे अगर यहाँ पे आई कैप के कैप है, अगर कहीं पे आई जे के तीनों कोऑर्डिनेट दिया हो, मतलब सॉरी तीनों यूनिट वेक्टर में दिया हो कार्टेशियन फॉर्म में, तब भी आप निकाल सकते हैं ऐसे। अगर यहाँ पे क्या पूछा है, पावर पूछा है, इसीलिए फोर्स वेलोसिटी का हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला। अगर वर्क पूछा हो तो कैसे करेंगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, एफ एस कोस थीटा। नहीं तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो ऐसे करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में। ठीक है, छाप लिया इसको। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, इफ a vector plus b vector equal to c vector and a square plus b square equal to c square, then angle between a vector and b vector। ये आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं इसको। गिवन क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर एंड a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू c का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे गिवन क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर। तो यहाँ पे ए बी के साथ और एक ए बी को डॉट प्रोडक्ट करते हैं, दूसरी तरफ सी को और एक सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू सी ही है। तो यहाँ पे ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी रिपीट किया डॉट प्रोडक्ट को, मतलब उसी को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाया। यहाँ पे भी इस साइड के सी को सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस तरफ, तो यहाँ पे अगर a को हम a के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, तो क्या आएगा आंसर, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे a का a से जब डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर। फिर a को अगर b के साथ करवाएंगे तो क्या आएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। वैसे ही b को अगर a के साथ करवाएंगे तो क्या आएगा, b वेक्टर डॉट ए वेक्टर, प्लस बी को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, उसी वेक्टर को उसी के साथ, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो क्या आ गया, बी स्क्वायर। यहाँ पे सी को सी के साथ कितना आ गया, सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए है। डॉट प्रोडक्ट के एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, क्या ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है।
तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा 2a डॉट बी। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक तरफ ले आते हैं, मतलब एक साइड में इसी तरफ रखते हैं लेकिन एक साथ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो जो 2a भी एक्स्ट्रा बच गया 2a डॉट बी, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है तो इसका वैल्यू क्या है, तो 2a डॉट बी इक्वल टू क्या आ गया 0। अगर इन दोनों का वैल्यू ये है तो 2a डॉट बी का वैल्यू क्या आ गया 0। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2ab cos थीटा इक्वल टू 0। तो cos थीटा क्या आ जाएगा 0। cos कितने पे 0, 90 डिग्री पे, तो cos 90, तो थीटा क्या आ गया 90 डिग्री। तो पूछा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा क्या है अपना ए बी के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, आ गया आंसर। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।